जेएम फ्लेक्सी कैप फंड रिसेंटली काफी पॉपुलर हुआ है। एक साल पहले फंड का साइज 641 करोड़ था और आज ये मैसिव 4531 करोड़ हो गया है। दैट्स अ ग्रोथ ऑफ 600%। इससे भी ज्यादा शॉकिंग है 2 साल का ग्रोथ। सितंबर 2022 में जेएम फ्लेक्सी कैप के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट सिर्फ 226 करोड़ थे। तब से ये 1900% बढ़े हैं। वी ऑल नो कि इन्वेस्टर्स रिटर्न्स के पीछे भागते हैं, तो अगर इन्वेस्टर्स जेएम फ्लेक्सी कैप में पैसा डाल रहे हैं तो डेफिनेटली उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई होगी। 2023 में जेएम फ्लेक्सी कैप ने 41.55% रिटर्न्स दिए, जबकि उसके बेंचमार्क निफ्टी 500 के रिटर्न सिर्फ 26.91% थे। इस फंड ने कैटेगरी एवरेज से भी काफी बेहतर परफॉर्म किया, विच डिलीवर्ड 28.8%। ये परफॉर्मेंस काफी इंप्रेसिव है और 2024 में भी देखने को मिली। लेकिन जेएम फ्लेक्सी कैप की कहानी कुछ ऐसी है जैसे एक बिलो एवरेज स्टूडेंट अचानक से क्लास टॉपर बन गया हो। हिस्टोरिकली फंड की परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं थी। तो आखिर इस ड्रामेटिक शिफ्ट का रीजन क्या है? क्या ये स्ट्रैटेजी में चेंज था, मार्केट कंडीशंस या कुछ और? आज के वीडियो में हम ये सब एक्सप्लोर करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनी हिंदी। इस वीडियो में हम जेएम फ्लेक्सी कैप फंड को डिटेल में एग्जामिन करेंगे और उसके इंप्रेसिव टर्न अराउंड के रीजन को अनकवर करेंगे। पहले हम फंड के इन्वेस्टमेंट स्टाइल को एनालाइज करेंगे, फिर हम देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट स्टाइल में चेंजेस ने फंड की परफॉर्मेंस को कैसे अफेक्ट किया। आखिर में हम ये जानेंगे कि क्या ये फंड आपके पोर्टफोलियो के लिए एक प्रॉमिसिंग फ्लेक्सी कैप कैंडिडेट हो सकता है। अगर आप एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, तो इसे एंड तक जरूर देखें। तो आइए फंड के इन्वेस्टमेंट स्टाइल से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि फंड मैनेजर्स ने कौन से चेंजेस किए हैं। ये फंड 2008 में लॉन्च हुआ था एज जेएम मल्टी स्ट्रैटेजी फंड और 2018 में इसका नाम बदलकर जेएम मल्टी कैप रखा गया। 2 साल बाद नाम फिर से बदलकर जेएम फ्लेक्सी कैप कर दिया गया, लेकिन फंड का मैंडेट ज्यादा नहीं बदला। अब हम देखते हैं जेएम फ्लेक्सी कैप के फंड मैनेजर्स में चेंजेस। अक्सर हम देखते हैं कि फंड मैनेजर चेंज होने के बाद स्कीम की परफॉर्मेंस शिफ्ट होती है। पिछले 13 सालों तक संजय छाबड़िया फंड मैनेजर थे। अगस्त 2021 में सतीश रामनाथन ने टेक ओवर किया, तब से फंड की परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है। तो चलिए समझते हैं नए फंड मैनेजर और उनकी टीम का इन्वेस्टमेंट स्टाइल। इन्वेस्टमेंट स्टाइल को इवैल्यूएट करने के लिए हम 3 अलग अलग मेट्रिक्स देखेंगे। पहले हम फंड के मार्केट कैप एलोकेशन डेटा को एनालाइज करेंगे, फिर हम देखेंगे कि फंड मैनेजर पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स रखना प्रेफर करते हैं। आखिर में हम फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि फंड मैनेजर बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं या अपना पोर्टफोलियो फ्रीक्वेंटली चर्न करते हैं। ये 3 मैट्रिक्स मिलकर हमें स्कीम का इन्वेस्टमेंट स्टाइल समझने में मदद करेंगे। तो आइए मार्केट कैप एलोकेशन डेटा से स्टार्ट करते हैं। फ्लेक्सी कैप फंड्स के पास काफी फ्रीडम होती है। ये लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स को किसी भी प्रोपोर्शन में होल्ड कर सकते हैं। ये फ्रीडम फंड मैनेजर्स को अलाउ करती है कि वो उस सेगमेंट में ज्यादा पैसा एलोकेट करे जो उन्हें लगता है आउट परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्हें लगता है कि स्मॉल कैप्स रीजनेबल वैल्यूएशन पर अवेलेबल हैं तो वो स्मॉल कैप्स में ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर उन्हें लगता है कि मिड और स्मॉल कैप्स अंडर परफॉर्म करेंगे तो वो अपना एलोकेशन लार्ज कैप्स में शिफ्ट कर सकते हैं। मिड और स्मॉल कैप्स में हायर एलोकेशन करंट मार्केट्स में बेटर रिटर्न्स जनरेट कर सकती है, लेकिन ये फंड को ज्यादा वॉलेटाइल भी बना सकती है। लार्ज कैप्स में हायर एलोकेशन कुड मीन डिफरेंट थिंग्स। ये हो सकता है कि फंड मैनेजर को लगता है कि मिड और स्मॉल कैप सेगमेंट्स में वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव हैं या वो क्वालिटी कंपनीज पर स्टिक करना चाहते हैं, लेकिन इसके कारण फंड के रिटर्न्स लोअर हो सकते हैं अगर मिड और स्मॉल कैप्स अच्छा परफॉर्म करते हैं। हर फंड मैनेजर वैल्यू को अलग तरह से परसीव करता है। इस वजह से लार्ज, मिड और स्मॉल कैप्स का एलोकेशन फ्लेक्सी कैप फंड्स में वेरी करता है। मार्केट कैप एलोकेशन से हमें फंड मैनेजर के स्टाइल के बारे में पता चलता है। सो एज ऑफ सितंबर एंड जेएम फ्लेक्सी कैप का लार्ज कैप एलोकेशन 44.6% था, मिड कैप एलोकेशन लगभग 16% और स्मॉल कैप एलोकेशन लगभग 39% था। तो इसके 50% से ज्यादा एसेट्स मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है। हिस्टोरिकली ये फंड लार्ज कैप स्टॉक्स में हेवीली इन्वेस्टेड रहा है। सितंबर 2020 में इसका लार्ज कैप एलोकेशन 73.2% था और स्मॉल कैप्स में 0 एलोकेशन था। तब से फंड ने स्मॉल कैप एलोकेशन सिग्निफिकेंटली बढ़ाया है और लार्ज कैप्स का एक्सपोजर कम किया है। ये चेंजेस शायद नए फंड मैनेजमेंट टीम ने पोर्टफोलियो में किए हैं। चलिए फंड के मार्केट कैप एलोकेशन को फ्लेक्सी कैप फंड्स के कैटेगरी एवरेज के साथ कंपेयर करते हैं। हम देख सकते हैं कि स्मॉल कैप एलोकेशन बढ़ाने और लार्ज कैप एलोकेशन कम करने का ये ट्रेंड अक्रॉस कैटेगरी विजिबल है, लेकिन जेएम फ्लेक्सी कैप ने जो चेंजेस किए हैं वो कैटेगरी एवरेज से काफ़ी ज़्यादा है।
फंड का इंक्रीज्ड स्मॉल कैप एलोकेशन उसके इम्प्रूव्ड रिटर्न्स का एक रीजन हो सकता है। एक और चीज जो नोटवर्दी है वो है फंड के कैश और डेट होल्डिंग कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। फंड के लगभग 1% एसेट्स लिक्विड हैं, जबकि कैटेगरी एवरेज 6.4% है। ये भी बेटर परफॉर्मेंस में कंट्रीब्यूट कर सकता है क्योंकि फंड के ज़्यादा परसेंटेज एसेट्स मार्केट में इन्वेस्टेड हैं। लेकिन अगर मार्केट में करेक्शन आता है तो ये बैकफायर भी कर सकता है। फंड अपने पेयर्स से ज़्यादा गिरावट देख सकता है। आइए अब फंड के पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ स्टॉक्स देखते हैं। एक फंड के पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स हैं ये बताता है कि फंड मैनेजर का पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेटेड है या डाइवर्सिफाइड। अगर नंबर ऑफ स्टॉक्स कम है इट मीन्स फंड का पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेटेड है। ऐसे केस में इंडिविजुअल स्टॉक का शेयर पोर्टफोलियो में ज़्यादा होता है। किसी भी स्टॉक में बड़ी मूवमेंट ईजिली फंड के ओवरऑल रिटर्न्स इम्पैक्ट कर सकती है। इससे हायर अपसाइड और हायर डाउनसाइड दोनों होती हैं। अगर पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ स्टॉक्स ज़्यादा है इट मीन्स पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है। इस केस में इंडिविजुअल स्टॉक में एलोकेशन रिलेटिवली लो होता है तो एक सिंगल स्टॉक पोर्टफोलियो रिटर्न्स को सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट नहीं करता। जेएम फ्लेक्सी कैप के पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़ गए हैं। मार्च 2020 में इसके पोर्टफोलियो में 25 स्टॉक्स थे एंड एज ऑफ सितंबर 2024 नंबर ऑफ स्टॉक्स 65 हो गए हैं। दिस शोज फंड मैनेजर्स ने एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया है। नॉर्मली जैसे जैसे फंड का साइज बढ़ता है वैसे वैसे नंबर ऑफ स्टॉक्स भी बढ़ते हैं जो रिस्क को स्प्रेड करने में मदद करते हैं। अब चलिए अपने तीसरे मैट्रिक की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि फंड मैनेजर पोर्टफोलियो को कितनी फ्रीक्वेंटली चर्न करता है। इसके लिए हमने पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो नाम का मैट्रिक देखा। ये हमें बताता है कि फंड मैनेजर कितना फ्रीक्वेंटली पोर्टफोलियो में स्टॉक्स खरीदता या बेचता है। अगर रेशो 100 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि पिछले एक साल में पूरा पोर्टफोलियो बदल गया है। अगर फंड का टर्नओवर रेशो हाई है तो ये इंडिकेट करता है कि फंड मैनेजर मोमेंटम इन्वेस्टिंग स्टाइल फॉलो करता है। इस स्टाइल में फंड मैनेजर उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है जिनका प्राइस मोमेंटम पॉजिटिव होता है और जब ये मोमेंटम लूज करते हैं तो उन्हें एग्जिट कर लेता है। इस फ्रीक्वेंट बाइंग और सेलिंग के कारण पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो ज्यादा रहता है। कन्वर्सली लो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो बाय एंड होल्ड स्टाइल ऑफ फंड मैनेजमेंट को इंप्लाई करता है। अगस्त 2024 तक जेएम फ्लेक्सी कैप फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 132 था। ये हायर साइड पर है और दिखाता है कि फंड मैनेजर बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं कर रहे। अगर हम हिस्टोरिकल ट्रेंड देखें तो अगस्त 2021 में फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 62.57 था। इट हैज इंक्रीज्ड सिंस देन। ये चर्न बेटर रिटर्न्स का रीजन हो सकता है अगर फंड मैनेजर मोमेंटम इन्वेस्टिंग स्टाइल फॉलो करता है। पिछले 2 सालों में मोमेंटम एक टॉप परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी रही है। चलिए इसे फंड के पोर्टफोलियो के कुछ स्टॉक्स देखकर समझते हैं। फंड मैनेजर ने जनवरी 2024 में ओएनजीसी में इन्वेस्ट किया और फरवरी 2024 में स्टॉक को एग्जिट कर दिया। इस पीरियड में स्टॉक ने लगभग 29% के रिटर्न्स दिए। इसी तरह फंड मैनेजर ने मार्च 2024 में लिंडे इंडिया में इन्वेस्ट किया और लगभग 4 महीने बाद स्टॉक को एग्जिट कर दिया। इस पीरियड में स्टॉक ने लगभग 52% के रिटर्न्स दिए। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जहां फंड मैनेजर ने ब्रीफली इन्वेस्ट करके अपसाइड कैप्चर किया। तो अगर हम अपनी फाइंडिंग्स को समराइज करें तो फंड का हाई स्मॉल कैप होल्डिंग, लो कैश एलोकेशन और मोमेंटम इन्वेस्टमेंट स्टाइल स्कीम के इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस के की फैक्टर्स लगते हैं। अब चलिए फंड के परफॉर्मेंस को देखते हैं। फंड के रिटर्न्स इवैल्यूएट करने के लिए हम 3 मैट्रिक्स देखेंगे: ट्रेलिंग रिटर्न्स, रोलिंग रिटर्न्स और फंड के पीरियोडिक रिटर्न्स। पहले चलिए फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखते हैं। हमने जेएम फ्लेक्सी कैप के 1, 3, 5 और 10 साल के ट्रेलिंग रिटर्न्स देखे और उन्हें कैटेगरी एवरेज और फंड के बेंचमार्क से कंपेयर किया। इस फंड ने सभी टाइम फ्रेम्स में कैटेगरी एवरेज और अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है। ट्रेलिंग रिटर्न्स के बेसिस पर फंड अपनी कैटेगरी में टॉप 2 स्कीम्स में शामिल है। फंड ने सभी टाइम फ्रेम्स में अच्छा परफॉर्म किया है। नेक्स्ट लेट्स लुक एट द फंड्स पीरियोडिक रिटर्न्स। तो पिछले 3 सालों में जेएम फ्लेक्सी कैप ने कंसिस्टेंटली अपने पीयर्स और बेंचमार्क से बेटर परफॉर्म किया है। इसकी रैंकिंग कैटेगरी में भी पिछले 3 सालों में इंप्रूव हुई है। 2022 से पहले फंड का परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट नहीं था। कुछ पीरियड्स में ये अंडर परफॉर्म करता था और कुछ पीरियड्स में आउट परफॉर्म। फंड का इंक्रीज्ड एक्सपोजर टू स्मॉल कैप्स और मोमेंटम इन्वेस्टिंग इस कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस का रीजन हो सकता है। रिटर्न की कंसिस्टेंसी देखने के लिए हमने फंड के 5 ईयर रोलिंग रिटर्न को 1 जनवरी 2013 से 8 अक्टूबर 2024 तक देखा। 5 ईयर एवरेज रोलिंग रिटर्न 16.5% था। इस पीरियड में कैटेगरी एवरेज 14.7% था और निफ्टी 500 ने 14.37% के रिटर्न्स दिए थे।
तो रिटर्न वाइज फंड की कंसिस्टेंट आउट परफॉर्मेंस ने पिछले 4 साल में इसे अपने पेयर से बेटर लॉन्ग टर्म रिटर्न्स जनरेट करने में हेल्प की है। अब चलिए देखते हैं कि फंड अपने डाउनसाइड को कितना अच्छे से कंटेन कर सकता है। इसके लिए हमने उन पीरियड्स को देखा जब निफ्टी 500 TRI 2013 से 5% से ज्यादा करेक्ट हुआ। हमें ऐसे 31 पीरियड्स मिले। फिर हमने उन पीरियड्स में फ्लेक्सी कैप कैटेगरी और जेएम फ्लेक्सी कैप फंड के परफॉर्मेंस को मैप किया। वी वांटेड टू सी कि कितने पीरियड्स में जेएम फ्लेक्सी कैप फंड बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से कम गिरा है। 31 पीरियड्स में से फंड का डाउनसाइड सिर्फ 7 पीरियड्स में बेटर था। 11 पीरियड्स में इसका डाउनसाइड बेंचमार्क और कैटेगरी के साथ लाइन में था और 13 पीरियड्स में ये बेंचमार्क से ज्यादा गिरा। इस डेटा के बेसिस पर फंड का डाउनसाइड प्रोटेक्शन अच्छा नहीं लगता। ये बेंचमार्क और अपने फ्लेक्सी कैप पेयर्स दोनों से ज्यादा वॉलेटाइल है। तो अब चलिए इस वीडियो के फाइनल सेक्शन पर चलते हैं और देखते हैं कि ये आपके पोर्टफोलियो के लिए एक प्रॉमिसिंग फ्लेक्सी कैप कैंडिडेट हो सकता है या नहीं। इन्वेस्टमेंट स्टाइल में चेंजेस के अलावा हम यहाँ 2 और क्रिटिकल पॉइंट्स मेंशन करना चाहेंगे। पहला है फंड का AUM। सितंबर 2024 तक फंड का AUM 4531 करोड़ था। ये साइज कैटेगरी के दूसरे पॉपुलर फंड्स के मुकाबले रिलेटिवली छोटा है। फॉर इंस्टेंस पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का AUM 82,441 करोड़ है। ये स्मॉलर AUM के लिए एडवांटेजेस हो सकता है। इट अलाउज द फंड मैनेजर टू एलोकेट मनी इनटू स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स इजीली। ऑन द अदर हैंड, लार्जर AUM वाले फंड्स को अपने एसेट्स मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में डिप्लॉय करने में चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं ड्यू टू देयर शेयर साइज। अगर हम 3 लार्जेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड्स देखें तो सब लार्ज कैप्स हैवी हैं। तो AUM पर्सपेक्टिव से ये फंड के लिए एक पॉजिटिव हो सकता है। दूसरा पॉइंट ये है कि अलग अलग इन्वेस्टिंग स्टाइल्स अलग अलग मार्केट फेजेस में काम करती हैं। मोमेंटम रिसेंट ईयर्स में एक टॉप परफॉर्मिंग स्ट्रैटेजी रही है, लेकिन इसके अंडर परफॉर्मेंस के पीरियड्स भी आ रहे हैं। अब करंट मार्केट वैल्यूएशंस के साथ कई फंड मैनेजर्स अपने पोर्टफोलियोज में ज्यादा डिफेंसिव पोजीशंस अडॉप्ट करना शुरू कर चुके हैं। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि फंड मैनेजर मोमेंटम स्ट्रैटेजी के साथ बने रहते हैं या नए मार्केट कंडीशंस के बेसिस पर इन्वेस्टिंग स्टाइल को चेंज करते हैं। आप डेफिनेटली इस फंड को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और इसके परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं। इसी के साथ हम वीडियो के एंड पर आ गए हैं। आई होप आपको यह एनालिसिस इंसाइटफुल लगा होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारे किसी भी वीडियो को मिस ना करें। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.